ये है धार न्यूज। धार जिले के धामनोद में शुक्रवार को वट सावित्री पूर्णिमा होने से महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हुए वट वृक्ष की पूजा की। महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा करते हुए 7 फेरे लगाकर कच्चा सूत और नाड़ा वट वृक्ष को बांधा गया। उसके बाद इसके व्रत की कथा भी सुनी। इसी व्रत को महिलाएं क्यों करती हैं, इस कथा में बताया गया है। विदर्भ देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री ने जन्म लिया और देखते ही देखते सावित्री बड़ी हो गई। राजा को इसके विवाह की चिंता सताने लगी और उसके लिए वर की तलाश जारी की गई। सावित्री के लिए सत्यवान का चयन हुआ और दोनों का विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद ऋषि पुत्र नारद राजा अश्वपति के यहाँ मिलने आए और सावित्री के विवाह की बात जानकर बोले, राजन, ये आपने क्या कर दिया? सावित्री का विवाह जिस सत्यवान से किया है वे अल्पायु है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु विधाता के यहाँ लिखी है। राजा को ये बात दिल में घर कर गई। उन्होंने सारा वृतांत सावित्री को सुना दिया। सावित्री भी दुखी मन से अपने ससुराल चली गई और अपने अंधे ससुर की सेवा करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मौत होना थी उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ चली गई। दोपहर के समय सत्यवान वट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। वहीं एक विशाल सर्प रहता था, उसे सत्यवान को डस लिया। सर्प के डसते ही सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। तभी वहां से भगवान शंकर और पार्वती गुजर रहे थे। सावित्री ने उनसे मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने वट वृक्ष की पूजा करने को कहा और आज वट पूर्णिमा है, उसका महत्व समझाया। तभी यमराज वहां सत्यवान के प्राण लेने आए तो उनसे भी सुहाग को वापस मांगा, परंतु यमराज ने उसका सत्यत्व को देखते हुए वर मांगने को कहा। सावित्री ने पुत्रवती होने का वर मांग लिया। यमराज उसके बाद भी सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि प्रभु, ये क्या, आपने अभी मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया और मेरे पति को तो आप साथ लेकर जा रहे हो। आखिर यमराज को सत्यवान को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। ऐसी सावित्री की महिमा को देख महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करने लगी हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं।